सबका स्वागत है आपके चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और आज हम आपके लेकर आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू पेपर पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं। 4 दिसंबर 2019 का वो पेपर था। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसीलिए हम पेपर को पार्ट 2 भागों में बांट लेते हैं। उससे ये होता है कि हम अच्छे से समझा पाते हैं और आप भी ज़्यादा जल्दी ना करें। अब ये नहीं कि 100 क्वेश्चन बनाने हैं तो जल्दी जल्दी वीडियो बना दें, ऐसा कोई एम नहीं होता, ऐसा कोई मज़ा नहीं आता। इसलिए हम 100 क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। उससे समझाने में भी और समझने में भी दोनों में आसानी होती है। तो उस वीडियो का लिंक, जो इसका पहला पार्ट है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आइए आज का हम पार्ट 2 करते हैं। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ अपनी, कि मेरी वीडियो शुरू करने से पहले आप एक नोटबुक और एक पेन पेंसिल लेके बैठ जाएं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये रहा आपके लिए आज का पहला सवाल, यानी ये 51वां सवाल। झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जैसे मैं पहले भी कहा था, पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि ऑप्शन जो होते हैं नेट जेआरएफ के वो थोड़े लेंथी होते हैं। इसलिए सिर्फ मैं इसका आंसर बताऊंगा, क्योंकि अगर जो मैं इनके सबके आंसर या ऑप्शन पढ़ने लगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें से बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, ए और डी इसका सही आंसर है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, ए और सी इसके सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 53, झेल में से 2 ज़ुमरे ज़मानी एतबार से दुरुस्त हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, ए और सी इसके सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो जैसे पिछले पार्ट में भी मैंने आपको बताया था और इस पार्ट में भी आपको बता रहा हूँ कि नेट जेआरएफ में पिछले साल यानी कि 4 दिसंबर 2019 को जो पेपर हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा यही पूछा गया है कि ज़ुमरे बताइए और ज़मानी एतबार से सही बताइए। तो आप अपनी प्रिपरेशन इस तरह से करें, इस अच्छी तरह से करें कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आपसे छूटे ना। क्योंकि जेआरएफ जो क्वालिफाई हुआ है इस बार यानी कि 2019 में 4 दिसंबर में सिर्फ 48 बच्चों का जेआरएफ हुआ है ऑल ओवर इंडिया में। लगभग बहुत हज़ारों बच्चे ने फॉर्म भरते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए इसके क्वेश्चन करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4, इसका सही आंसर है। ए और सी इसके सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। आप एक अनुमान लगा लीजिए कि लगभग पहली वीडियो में और इस वीडियो में दोनों को आपने देखा होगा कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, या तो ज़ुमरे पूछे गए हैं या फिर उनसे ज़मानी एतबार से पूछे गए हैं। तो लगभग 25% पेपर तो इसी से ही हो गया है। तो मतलब कह सकते हैं कि पिछली बार का जो पेपर था वो टफ आया था। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ए और डी इसके सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, ए और बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, ए और डी इसके सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं,
सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, ए और डी इसके सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो सी नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झेल में से 2 ज़ुमरे वतनी एतबार से सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, इसका सही आंसर है। ए और बी इसके सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और सी इसका सही आंसर है, यानी कि 3 इसका आंसर सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो बताना है, एक तरफ मुसन्निफ़ है, एक तरफ उनकी तसानीफ़ है, कि किसकी कौन सी तसानीफ़ है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, ए और बी इसका सही आंसर है। झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन 1, ए और बी इसके सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, झेल में से ड्रामा अनारकली के 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। मतलब ये बताना है कि बाब अव्वल, बाल चारम, बाब दोम और बाब सोम का जो सही मिलान है वो कौन सा है, तो आपको बताना है। तो जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन 3, ए और सी इसके सही आंसर है। बाब अव्वल और बाब दोम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, ए और सी इसके सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, अफसानवी मजमुओं के एतबार से मुसन्निफ़ के नाम जोड़िए। एक तरफ मुसन्निफ़ के नाम दिए गए हैं, एक तरफ उनकी तसानीफ़ के नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी तसनीफ़ किस शायर की है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, मुसन्निफ़ के हिसाब से तसानीफ़ जोड़िए, दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। तो ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है, एक तरफ आपकी तसानीफ़ है, एक तरफ मुसन्निफ़ है। आपको बताना है इसका सही जोड़े कौन से हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मसनवियों के एतबार से मुसन्निफ़ के नाम शामिल कीजिए। एक तरफ मुसन्निफ़ है और एक तरफ उनकी तसानीफ़ है, यानी कि मसनवियाँ हैं कि कौन सी मसनवी किसकी है। तो जैसे आपको पता होगा बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसमें इतना इजी वाले क्वेश्चन नहीं होते, कुछ टफ भी होते हैं। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, मुसन्निफ़ के एतबार से किताबों के नाम जोड़ें। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तसानीफ़ के एतबार से मुसन्निफ़ का नाम जोड़ें। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2, इसका सही आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप जो क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे होंगे, आप वीडियो को चाहे तो स्टॉप करके भी क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं कि ज़्यादा स्पीड नहीं होती है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन सारे नोट डाउन कर लिए जाएं। ठीक है, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब पूछ लिया जाए, किस पेपर में पूछ लिया जाए। और ये पेपर JRF के लिए नहीं है, ये
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो उर्दू के एंट्रेंस पेपर होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट करता है, या आप टीजीटी पीजीटी में भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी एक बेनिफिट है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, झेल में लिखी गई किताबों को उनके मुसन्निफ से जोड़ें। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, बुस्तान ख़याल की जिल्दों के मुतरजमीन के सही नाम जोड़ें। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 73, झेल की कौन सी किताब कहाँ लिखी गई, जोड़े बनाइए। यानी कि कौन सी किताब कहाँ पर लिखी गई है वो बताना है। ये नहीं बताना है कि कौन सी किताब में किस शहर का जिक्र किया गया है, बल्कि ये बताना है कि कौन सी किताब कहाँ पर लिखी गई है। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन थर्ड, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, झेल में लिखे गए तज़किरों के मुअल्लिफीन के नाम बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सी गज़ल किस शायर की है, जोड़िए। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन टू, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, दर्ज झेल नाकिदीन को उनके ज़माने एतबार से हाल से माजी की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, मोहम्मद हसन, शबीउल हसन और एहतसाम हुसैन। क्वेश्चन नंबर 77, दर्जा झेल नाकिदीन को ज़मानी एतबार से कैसे लिखा जाएगा। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इमदाद इमाम हसन, वज़ीर आगा और शकीलुर रहमान, इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, इंतकाल के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन टू, महिउद्दीन कादरी, काजी अब्दुल वदूद, गयान चंद जैन और जमील जालबी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, दर्जा झेल मुहक्किकीन की ज़मानी तरतीब कौन सी सही है। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन फोर, मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल वदूद, रशीद हसन खां और जमील जालबी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, निज़ामी बेदारी, मुल्ला वजी, मीर हसन और दयाशंकर नसीब, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, प्रेमचंद के नावलों की ज़मानी एतबार से सही तरतीब क्या है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन फोर, इसरार माबुद, बेवा, मैदान अम्र और गोदान, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, झेल में दर्ज इज़्ज़ाए तरकीब की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो कसीदे के इज़्ज़ाए तरकीब हैं, तो आपको बताना है कि कसीदे में जो इज़्ज़ाए तरकीब होते हैं उसकी सही तरतीब क्या है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन थ्री, चेहरा, सुरापा, रुखसत और आमद। और कसीदा निगार का सबसे बड़ा शायर कौन है, सौदा है, जिसकी विलादत 1712 या 1713 में मानी जाती है। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही आंसर है, मेरे भी सनम खाने, शफिनाए गम दिल, आग का दरिया और आखिरी सबके हम सफ़र, यह कुर्रतुल ऐन हैदर की तसानीफ़ हैं। क्वेश्चन नंबर 84, वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, सज्जाद हैदर यलदरम, पितरश बुखारी, अहमद जमाल पाशा और
मुश्ताक अहमद यूसुफ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, सही तरतीब की निशानदेही कीजिए, आपको बताना है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, अशरफ बियाबानी, मोहम्मद मोहम्मद कुतुब शाह और वजही। तो जैसा आप देख रहे होंगे अब तक लगभग आज जो हमने क्वेश्चन कर लिया वो 35 कर लिया, और उनके ऑप्शन में सिर्फ यही पूछा गया है कि तरतीब बताइए, निशानदेही कीजिए या ज़बानी एतबार से बताइए। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूजीसी वाले कितना पेपर टफ बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई का जो लेवल है उसको भी थोड़ा सा हाई कीजिए। ये नहीं कि आप सिर्फ रट्टू तोता बन के पेपर देने जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि पेपर तभी क्लियर होगा जब आपको समझ जाएगा, ऐसे रट के कोई पेपर क्लियर नहीं होता। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, झेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, इन्हें गौर से पढ़े और सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो दावा है उर्दू मरसिया सहनी करबला के बेहतरीन अक्कासी है। दलील है इसमें सानह करबला के तमाम मुमकाना पहलुओं का मौसर तरीके से अहता किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, दावा सही है और दलील भी सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, तो दावे और दलील के भी इस बार कम से कम 6 से 7 सवाल पूछे गए हैं, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, इन्हें गौर से पढ़े और सही जुमले की निशानदेही कीजिए। दावा है नावल उमराव जान अदा लखनऊ की तहजीबी ज़िंदगी का एक मुरक्का है। दलील है मिर्ज़ा रुस्वा ने लखनऊ की तहजीबी फ़िज़ा को नावल में मरकज़ी हैसियत दी है। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन 3, दावा सही और दलील भी सही है। और नावल उमराव जान 25 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जो मिर्ज़ा हादी रिस्वा का नावल है। झेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, इन्हें गौर से पढ़े और सही जुमले की निशानदेही कीजिए। तो दावा है आग का दरिया उर्दू का एक शाहकार नावल है। दलील इस नावल में मौजू को इंतहाई फ़नकाराना अंदाज में पेश किया गया। तो जो आग का दरिया है वो कुर्रतुल ऐन हैदर का है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, दावा सही है और दलील भी सही है। क्वेश्चन नंबर 89, दावा है बेदी औरतों की नफ्सियाती की अक्कासी का बहुत बड़ा फ़नकार है। दलील है उसने मुख्तलिफ़ सूरत हाल में औरतों की पेचीदा नफ्सियात की फ़नकाराना अक्कासी की है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, दावा और दलील दोनों दुरुस्त हैं। क्वेश्चन नंबर 19, झेल में दावा है मीर हसन उर्दू के सबसे बड़े मसनवी निगार हैं। दलील है क्योंकि उन्होंने 11 मसनवियाँ लिखी हैं। तो जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन 2, दावा सही है लेकिन दलील जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 91, और ये दोबारा क्वेश्चन आ गया 91 भी। चलो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, तो ये एक इक्तिबास दिया गया है कि आपको इस इक्तिबास में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए इस इक्तिबास को आप पहले स्टॉप करके पढ़ लीजिए आराम से, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी। आप स्टॉप करके आप आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आफाक के हर गोशे से उठने वाली शुआएं किससे अहम आगोश होती हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, खुर्शीद। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नज़म का इक्तिबास किस शायर की तख्लीक है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, अल्लामा इकबाल इसका सही आंसर है।
लज्जत नज़ारे से कौन महरूम नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, इसका सही आंसर है। सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, मशरिक इसका सही आंसर है। इस नज़म का इन्वान बताए जिसका ये इक्तिबास है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, शुआए उम्मीद। तो जैसा आपको पता होगा शुआए उम्मीद इकबाल की नज़म है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि शुआए उम्मीद इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है। जैसा कि आपको पता होगा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं, उसमें से कौन से में से आपको ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगला सवाल ये रहा, आलम लाहौद की सिफ़त नज़म में क्या बताई गई है। आलम लाहौद की सिफ़त नज़म में क्या बताई गई है। तो जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन 3, खामोशी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, ये भी 96, ये भी एक इक्तिबास है। उसमें से ही ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें से ही आपको ये पढ़ के सही जवाब इनके देने होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका सवाल। मज़कूरा बाला इक्तिबास किस नोवेल से माखूज़ है। तो जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन 3, खुदा की बस्ती इसका सही आंसर है। अगला सवाल, मज़कूरा बाला इक्तिबास जिस नावल से माखूज़ है उसके तख्लीक़कार कौन है। तो बताना है जो इक्तिबास है इसका मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 3, शौकत सिद्दीकी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, मज़कूरा बाला इक्तिबास नावल के किस फसल से माखूज़ है। तो जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन 2, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, मज़कूरा बाला इक्तिबास किस हिस्से से माखूज़ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 5वें। और क्वेश्चन नंबर 100 और आज का सवाल और इस पेपर का भी आखिरी सवाल। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस सवाल को, आखिरी को। मज़कूरा बाला इक्तिबास में नयाज़ और सुल्ताना के दरमियान क्या रिश्ता है। तो जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन 2, सौतेला बाप और सौतेली बेटी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने जो सारे पेपर क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है इस पेपर में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या हमें टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। जहाँ से आपको सहूलियत हो आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, यही हमारा मेन मोटो होता है ये मॉक टेस्ट कराने का। हम फिर भी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझा पाएँ, लेकिन वक्त की ज़्यादा कमी होने से पहले हम ज़्यादा बातें इम्पोर्टेंट बता नहीं सकते, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसीलिए हम इसकी क्लास अलग से लेते हैं उर्दू की। मुझे उम्मीद है कि आप वो लोग क्लास भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उत्साह और इसी उम्मीद के साथ किसी और नए टॉपिक पे, किसी नई और पेपर पे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।